हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे, देन आपको जो कंडीशन मिली है उस पर फोकस करना है, और उसके बाद सॉल्व करके इजीली आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, प्लस 5x प्लस k, ये गिवन है। अब चेक कीजिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है उसी में है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का। तो यहाँ पर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये पहले से अरेंज है, मतलब आपको यहाँ अरेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर ए बी सी निकाल लीजिए, मतलब कॉफिशियंट्स। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 2 है, पॉजिटिव 2, 2 लिख दीजिए। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन होता है। बी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स टू द पावर 1 का जो कॉफिशियंट है वो है 5, तो 5 लिख दीजिए। सी की वैल्यू है के, या फिर एक्स टू द पावर 0 का जो कॉफिशियंट है वो है के, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पहले से पता था, कर दिया। अब और क्या पता है आपको? ये भी पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इनका सम या फिर ये एडिशन क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी एंड ए की वैल्यू आपको मिली है, ये आपने निकाली है अभी। बी के आगे पहले से माइनस है, माइनस लगाइए। बी की वैल्यू 5 है, रख दीजिए। ए है 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी है आपके पास के और ए है 2, ये रख दिया। ये हमें पहले से पता था। अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन है उसे एज इट इज लिख दीजिए। तो ये मैंने जो कंडीशन दी थी उसे एज इट इज लिख दिया। क्या लिखा है ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखी है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप वो जाके जरूर देखें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी कैसे आई है और क्यों आई है उस पर वीडियो बना रखा है, मैंने पहले भी समझाया है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने वाली हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। दिस इज एक्चुअली 2 अल्फा इंटू बीटा, नॉट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अल्फा इंटू बीटा एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 21/4, वैसा ही लिखा है जैसा ऊपर लिखा था। अब क्या करेंगे? आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसका क्या मतलब है? 2 अल्फा इंटू बीटा में से माइनस करना है अल्फा बीटा। तो जब आप 2 अल्फा इंटू बीटा से माइनस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 1 अल्फा इंटू बीटा बचेगा, और साइन कौन सा आएगा? माइनस आएगा। क्यों आएगा? प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, लेकिन दो में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। यहाँ पर बड़ा आपको 2 दिख रहा है, इसलिए माइनस साइन लेना है। तो माइनस क्या आया? अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब कैसे किए जाते हैं नहीं आता है समझ में, तो मैंने इस पर भी वीडियोस बनाए हैं, आप वो पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। चलिए, इज इक्वल टू 21/4 एज इट इज लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह पर वैल्यूज ही रखाएंगी जो कि आपने अभी अभी लिखी है ये। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं लिख रही हूँ -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर लिख रहे हैं हम k/2 इज इक्वल टू 21/4 एज इट इज। अब इसे सॉल्व कीजिए।
-5 इंटू -5 हो जाएगा पॉजिटिव 25, 2 इंटू 2 4, माइनस के बाई 2 एज इट इज 21/4 एज इट इज। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे जब 4 एंड 2 का तो 4 आएगा। एलसीएम नंबर्स का या वेरिएबल्स का कैसे लेते हैं अगर आपको नहीं आता तो मैंने इस पर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 बचा, 25 इंटू 1 25 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पर कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा, 2 इंटू के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 21/4 एज इट इज। अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो आप देखते जाइए कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको के की वैल्यू निकालनी थी वो नहीं आई है। देखिए क्या आया आपके पास, 25 माइनस 2 के अपॉन 4 इज इक्वल टू 21/4, यही आया है। अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 का, एंड 4 इंटू 21 होगा। इस 4 का मल्टीप्लाई 25 से, इस 4 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -2 से होगा। तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 21 मतलब क्या हो जाएगा, 84। ठीक है, अब के की वैल्यू चाहिए, जो चाहिए है उसे यही रहने देते हैं, ये पूरी टर्म यही रह जाएगी, इज इक्वल टू 84 जो लिखा है वो एज इट इज। ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, -8 के एज इट इज। देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आता है, तो बड़ा यहाँ पर 100 है मतलब माइनस के 16 आ जाएंगे। 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस किया। फिर दो में से जो बड़ी नंबर है उसका जो साइन लगा है वो लिख देते हैं। तो 84 एंड 100 में से 100 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए जो आंसर आया वो क्या आया, माइनस का 16। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉट अगेन, अभी जो हमने किया है ना माइनस एंड माइनस वो आपने कैंसिल आउट किया, ठीक है। 8k इज इक्वल टू 16, यह हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो k चाहिए, k यही रहने देते हैं, इनटू है ये जब यहाँ जाके हो जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, और ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम में, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 2। यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपने k की वैल्यू निकाल दी है जो कि आई है 2, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर k लिखा है ना, यहाँ पर आएगा 2। आई होप आपको वीडियो में जो भी समझाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स।